I don't know. I can't say about brown skin and I can't generalize. मैं वाइट कपड़े पहन के मैं काली हीरोइन वहां पे खड़ी। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट अपीयरेंस और परफेक्ट ब्यूटी, यही चीज है जो कि सालों से प्रमोट किया जा रहा है और यही चीज आजकल के यूथ और टीनेजर्स में बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी का कारण बन रहा है। और सब सोच रहे हैं यार मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और ये चीज बहुत ही अंदर तक लोगों को कचोटता है और लोगों को एक डिप्रेशन लेवल तक लेके जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम करता है। इतना ज्यादा कम करता है कि वो किसी से इंटरेक्शन करने से भी घबराते हैं और वो कॉन्फिडेंट जवाब किसी भी चीज में नहीं दे पाते, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। वो बात भी नहीं कर पाते, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी बात करने में थोड़े बहुत वो हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो क्या है इस ब्यूटी का काला सच? तुमने अपना नाक ठीक करवाया टाइप्स एंड आई वाज लाइक ओके या। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड नाम भी हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जो कि बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टनेस की मूर्तियां बनती है, बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है और परफेक्ट वो है भी कई हद तक। फिर परफेक्टनेस के नाम पे वो प्रोडक्ट्स हमको बेचती है, जैसे कि वो दिखाते हैं कि मैं ये क्रीम यूज करती हूँ और उससे मैं ऐसा दिखती हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लेम्स के साथ बेचा जाता है, जैसे कि फाइन लाइंस नहीं आएंगे तो फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, लिपोसक्शन करवा के लिपस्टिक बेचती है और फिर बताती है यार ये लिपस्टिक जो है कितना प्रीमियम है, कितना बढ़िया है, इसको लगा के आप बिल्कुल परफेक्ट दिखोगे। फिर लिपोसक्शन किसे कहते हैं। आई फिलर्स ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये हर कोई जो अभी के टाइम पे एक्ट्रेस है और बड़े बड़े जो नाम है वो करवाई लेते हैं और फिर आई फिलर्स करवा के फिर ये मस्कारा भी हमें बेचते हैं और मस्कारा बेच के इनको लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और काफी सारे फेस सर्जरीज करवा के अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना लेना ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट दिखे। और क्या ही नहीं कर सकते वो, क्यों? क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पैसा है भाई। उनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के हर कोने में हर जगह पे जाके वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा के वो परफेक्ट से परफेक्ट दिख सकते हैं। इसी परफेक्टनेस के नाम पे बहुत लोगों का ये बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करवाती है, इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस ये करते हैं। और ब्यूटी इंडस्ट्री माना जाता है कि बहुत बड़ा $1 बिलियन का बिजनेस भी है और जो कि ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और इनोसेंट लोगों का फायदा भी बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि अगर किसी का स्किन ब्राउन हो तो वो ब्राउन स्किन को हल्का हल्का करके उसको भी फेयर स्किन में बदल सकता है, जिसको बोलते हैं फेयरनेस ट्रीटमेंट, जो कि मैक्सिमम जितने भी बॉलीवुड में है या डेली सोप आर्टिस्ट हैं वो मैक्सिमम ये चीज करवाते हैं और ये चीज नॉर्मल है। पर आपको ये चीज इस तरीके से दिखाते हैं, आपको लगता है कि वो ये क्रीम यूज करती है या वो ये क्रीम यूज करता है, तो आपको लगता है कि इसके कारण जो है इनका जो स्किन कलर है वो लाइट हो गया है और आप भी वही चीज करने लग जाते हो, आप उसी क्रीम को जाके खरीद लेते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेचुरल कलर होता है वो नेचुरली कभी भी फेयर नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे करके अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करो तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क आ सकता है, पर आप उन जैसे नहीं फेयर हो सकते क्योंकि वो जो है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कि सबको नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है और सबको लगता है कि वो क्रीम ले लेता हूं मैं, इतने का आता है, इतने फलाने ठिकाने रुपए का आता है और क्रीम जो होते हैं वो काफी महंगे महंगे बेचते हैं। मतलब इतना सा ट्यूब वो 500-600 रुपए तक का बेच देते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वो पैसा इनसे कमाते हैं लोगों का काट के। और इनकी हिपोक्रेसी भी कितनी होती है आप ये देखो। इतना सब होने के बाद भी ये हमें ज्ञान बांटती है कि आप ये स्किन रूटीन फॉलो करो, आप अच्छा खाना खाओ, आप एक स्टेडी डाइट फॉलो करो, आप पानी पियो ज्यादा। मतलब क्या ही मतलब एक हिपोक्रेसी की लेवल होती है कि आप खुद जाके सर्जरी करवाते हो और आप अपना पूरा हुलिया जो है वो पूरा एडजस्टमेंट करवाते हो ताकि आप परफेक्ट दिख सको ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, और फिर आप हमें ही ज्ञान देते हो। वैसे मैंने पानी का तो बहुत हल्के में बोल दिया, वैसे पानी में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं कि मैं जो हूँ मैं ब्लैक वाटर पीता हूँ तो ब्लैक वाटर स्किन के लिए अच्छा हो सकता है। तो आजकल तो ये भी होने लग गया है कि ब्लैक वाटर जो है वो स्किन के लिए अच्छा है, एंडोरेंस के लिए अच्छा है, फलाना 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 बहुत सारा कुछ है। तो सारा गेम जो है वो पैसों का है और सारा गेम सिर्फ दिखाने का है। अपने परफेक्टनेस के आड़ में आपको परफेक्टनेस बेचना ही उनका एक धंधा बन चुका है, जो कि वो अच्छी तरह से चला रहे हैं। आप जो देखते हो स्क्रीन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सारे फोटोज दिखते हैं और परफेक्ट वीडियोस दिखती हैं, और जब आप फिल्म में भी देखते हो तो वो कितना सुंदर दिखती है दिखा है। तो उसका ना एक राज है, उनको जो शूट करता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं और उनका जो स्टाइल होता है शूट करने का वो बिल्कुल अलग होता है। आपको सिर्फ वही प्रोफाइल दिखाया जाएगा जिनमें वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखेंगे, चाहे वो किसी भी फोटो शूट में हो जाए, चाहे वो किसी भी एड शूट में हो जाए। अगर आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो आप 100% श्योर रहना कि आपको वही प्रोफाइल दिखाई जाएगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी, बाकी कोई भी प्रोफाइल नहीं दिखाया जाएगा। फोटो शूट के बाद भी उसको एडिट किया जाता है, फोटो को एडिट करने के बाद फिर जाके आपके पास पोस्ट आता है, तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा प्रोसेस ये फॉलो करते हैं एंड फिर ये
आपको अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि ये इतने ज्यादा अच्छे दिखते हैं तो यार मैं क्यों नहीं दिखता, मैं क्यों नहीं दिखती। तो यही है इनके परफेक्टनेस का राज, जो कि बहुत बंदे सोचते नहीं है। और ये जो क्रीम जो प्रमोट कर रही है और ये जो मेकअप जो कर रही है वो बहुत अच्छा है, इस वजह से इतना परफेक्ट वो दिख रही है। नहीं भाई, आप पहले तो सर्जरी करवा के पूरा परफेक्ट बन रहे हो, फिर परफेक्ट बनने के बाद भी आप बड़े बड़े प्रोफेशनल फोटो जो शूट करते हैं उनको हायर कर रहे हो, और फिर आप उनको एडिटर जो कि परफेक्ट एडिटर है, जिनको काफी सालों का तजुर्बा है, जो कि ऐसे फोटोशूट्स करवाते हैं, उनसे आप एडिट करवा के आप उसको सोशल मीडिया में डालते हो या आपको टीवी में देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ प्रोसीजर होता है, और फिर आपको ये लगता है कि आप वो 500 रुपए का क्रीम ले लो तो आप वैसा दिखने लग जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत चीज है और उसी चीज का लोग फायदा भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई फंस जाता है इन चीजों में, पर मैक्सिमम लोग जो है इस चीजों में फंसते हैं और यही रियलिटी है। बहुत सारी ब्यूटी कंपनीज है जो कि $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है, और बहुत सारे इंडियंस ब्यूटी कंपनी भी है जो कि 500 करोड़ का भी बिजनेस कर रही है। अभी तक आपने वीडियो देखा, आपको ये लग रहा होगा कि इसने सब कुछ तो बताया, पर इसने ये नहीं बताया कि कौन कौन है जिन्होंने सर्जरी करवा रखे है और किन किनों का ब्रांड भी है। तो चलो मैं बताता हूँ, मेरे पास सबके नाम है जिन्होंने सर्जरीज करवाया। ऐसा नहीं कि मैं किसी से भी बोल रहा हूँ, ये सारे जो है सोर्सेज से उठाए हुए हैं, सबके लिंक मैं एक साथ ही डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। तो मैं नाम बता देता हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने करवाया फेस सर्जरी, लिप सर्जरी और बोटॉक्स ट्रीटमेंट वो रेगुलरली करवाती है। अनुष्का शर्मा जिन्होंने लिप सर्जरी करवाया है। शिल्पा शेट्टी जिन्होंने लिप्स एंड नोज सर्जरी दोनों करवाए हैं। जितना भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सारे सोर्सेज से हैं, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल से, ऐसे नहीं मैं कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ। इसके बाद जानवी कपूर है जिन्होंने सर्जरी में लिप सर्जरी करवाया है, नोज सर्जरी करवाया है, जॉ लाइन सर्जरी करवाया, और ऐसे बहुत सारे इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने फेस अलाइनमेंट ठीक करवाए हैं, बहुत सारे सर्जरीज करवाए हैं। कुछ फॉरेनर है, जैसे कि मैं फॉरेनर में सबसे बड़ा जो इनका बहुत बड़ा ब्यूटी ब्रांड है उनका नाम ले लेता हूँ, जैसे कि द कार्दाशियंस, जिनके पूरे फैमिली ने ही पूरा मतलब एकदम पैकेज बना रखा है कि पूरा एकदम डील कर रखा है डॉक्टर के साथ कि भाई हम पूरा बॉडी का ही सर्जरी करवाएंगे। मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, फेस से लेके सब कुछ सर्जरी करवाया, जैसे फेस, बॉडी, लिप्स, आईज, सब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। इनका फिर बिजनेस भी देखा जाए तो कार्दाशियन का करीबन $4 बिलियन का बिजनेस है। तो आप समझ सकते हो कि परफेक्टनेस के नाम पे वो क्या बेचने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये कमाते हैं सिर्फ ब्यूटी के नाम पे, और इनके कितने ही मिलियंस फॉलोअर्स हैं। अगर आप समझ लो कि अगर आपके इतने ज्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप उसके 10% भी कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका कितना परसेंट का बिजनेस बन सकता है, जो कि द कार्दाशियंस का है। अगर उनकी पूरी फैमिली लिया जाए ना तो करीबन 2 बिलियन के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं। आप समझ रहे हो, 2 बिलियन। अगर हर महीने अगर 1 मिलियन लोगों या 2-3 मिलियन लोगों को भी बेच दिया जाए ना तो भाई बहुत ही ज्यादा बिजनेस हो सकता है। तो ये तो बहुत ही बंदों को बेच रही होंगी और बहुत जनों का काट रही होगी परफेक्टनेस के नाम पे। सिर्फ परफेक्टनेस को बेचना, लोगों को पागल बनाना, दिखते कुछ है, दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। ये है इनकी मेन स्ट्रेटेजी, जो कि हम जैसे आम लोग फॉलो कर लेते हैं कभी कभार, जिनको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती और जो कि इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करते, जो कि इतना ज्यादा जानते नहीं है। और प्लास्टिक सर्जरी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज है कि हर कोई जाके करवा ले, इससे कुछ नहीं होता। अभी रिसेंटली अर्जेंटीना के एक एक्ट्रेस जिनका नाम था सिल्वा लूना, जिनका जो फेस सर्जरी था वो 2011 में हुआ था। 2011 में उनका जो डेथ हुआ है वो कुछ महीने पहले ही हुआ था, मतलब पिछले साल ही हुआ था। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है और आपको कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है। तो फॉरेनर ही नहीं, ऐसा ही नहीं है कि फॉरेनर के साथ ही ये हुआ है। एक एक्ट्रेस है इंडिया की जिनका नाम है चेतना राज, जो कि कनाडा एक्ट्रेस है, जिन्होंने लिप सर्जरी करवाया था और उसके बाद उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गई और हालत बिगड़ने के बाद उनकी भी डेथ हो गई सर्जरी के थोड़े दिनों बाद। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो फिर भी ये लोग इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेते हैं परफेक्ट दिखने के लिए, ताकि उनको बहुत ज्यादा काम मिले और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स भी मिले। पर ऐसा नहीं है कि यही एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रीटमेंट होता है। इससे आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मसल प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आप अगर इस साइड में बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हो और आपके जो मसल्स हैं, मतलब ये जो स्किन के अंदर जो होता है मसल्स होते हैं, जिसके कारण हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो आता है, जैसे कि हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम इमोशनल है, तो एक्सप्रेशन हमारा पता लगता है। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के कारण ना आप सिर्फ बुत बन जाते हो, बुत मतलब रोबोट की तरह दिखते हो, सिर्फ पुतला ही बन के रह जाते हो। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर भी ये चीजें ये करवाते हैं। तो वीडियो को आप खत्म करते हैं और थैंक यू फॉर 700 सब्सक्राइबर। आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है, बहुत बड़ा करना है, ताकि अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्केल में फैला सके। और हमें एक कम्युनिटी बनना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, जो कि
लोगों का जो भ्रम है वो तोड़ सके, उनको सच्चाई दिखा सके। तो इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो, वो थोड़ा खुले दिमाग से सोचे और किसी भी चीज पे ऐसे ही डायरेक्टली विश्वास ना करे, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। थैंक यू सो मच।